सबसे पहले आपको अवेल सर्विस में रिवेन्यू टाइप करना है। यहाँ पर आपको फॉर्म है देखने को मिल जाएगा। तो ये हम ग्रामीण क्षेत्र में भर रहे हैं, जो हम औद्योगिक में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ओके करके रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से आपको रिवेन्यू डिपार्टमेंट की जो साइट है उस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका पूरा जो डैशबोर्ड है वो खुल जाएगा। इस डैशबोर्ड पर अगर आप देखें तो आपकी जितनी भी भरी हुई फाइलें होंगी वो बता दी जाएगी। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारी काफ़ी फाइलें भरी हुई है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मेन्यू पर आना है। ऊपर कॉर्नर की तरफ आपको मेन्यू दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेशन फॉर्म है करना है। यहाँ पर आपको आधार संख्या लगानी। तो जिस भी आवेदक का आप फॉर्म कर रहे हैं तो ये आप ध्यान रखें कि आधार नंबर सही से लगाएं, क्योंकि उससे आपको आधार से ऑथेंटिकेशन करवाना होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो खातेदार है उसके आधार नंबर आप लगा दें। जैसे आप यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप चाहें तो OTP या फिर फिंगरप्रिंट से कर सकते हैं। इसके अलावा आइरिस का ऑप्शन है। तो ज़्यादातर में फिंगरप्रिंट सबसे बेस्ट रहता है। बाकी आपको अगर आधार में नंबर लिंक है तो OTP की सहायता से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम इस पर फिंगरप्रिंट लगवा देते हैं। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो फाइल आप लगाते हैं तो उसमें सारी डिटेल आप खाता नकल के अनुसार ही लगाएं। कोई भी डिटेल आप दूसरी नाम जैसे नाम लिखना है तो वो सब कुछ खाता नकल के हिसाब से होना अनिवार्य है। इसके बाद आगे अगर आप देखें तो फिंगरप्रिंट नहीं आया है, हम वापस से रिट्राई कर लेते हैं। तो जो फिंगरप्रिंट है वो काफ़ी ज़्यादा कभी कभी समस्या करता है, क्योंकि कई बार जो लोग होते हैं उन जो खेतों में काम करने वाले, उस कारण जो फिंगरप्रिंट होता है वो कभी कभी मैच नहीं होता है। तो आप चाहें तो आधार का जो OTP वाला सिस्टम है उससे भी आप इसे ऑथेंटिकेशन कर सकें। इसके बाद आप देखें तो आपको इस टाइप का डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पर आपको खातेदार का नाम लिख देना है। तो सबसे पहले हम जो खातेदार का नाम जो खाता नकल में दिया गया है वो एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम एक ST की फाइल लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हम खातेदार का नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम जो खातेदार का नाम है वो टाइप कर देंगे। तो हम पहले खाता नकल है उसमें से देख भी लेंगे कि यहाँ पर क्या नाम है और उस हिसाब से हम इसमें टाइप करेंगे, क्योंकि कोई भी मिस्टेक इसमें नहीं होनी चाहिए, ताकि आपकी जो फाइल हो वो कभी सेंडबैक नहीं आए। तो हमने देख लिया है और यहाँ पर जो नाम है वो यहाँ पर हम भर देते हैं। इसके बाद आप देखें तो हमें पिता का नाम लिखना है। यहाँ पर आप उसके पिता का नाम लिखते हैं। अगर आप किसी स्त्री का भर रहे हैं तो उसके पति का नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में आप देखें यहाँ पर ST SC आपको चूज़ करना है, जनरल जो भी है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखें तो जो आधार कार्ड में उसका एड्रेस है खातेदार का वो आपको पूरा यहाँ पर लिख देना है। खातेदार का हम कंप्लीट जो एड्रेस है वो यहाँ पर टाइप कर देते हैं। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं। तो खातेदार के मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर कंप्लीट लिख देना है। तो यहाँ पर हम जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो आपको जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद जो ईमेल एड्रेस है वो भी यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पर आपको पर्पज़ चूज़ करना है कि आप किसके लिए कर रहे हैं। तो हम इंडस्ट्रियल के लिए कर रहे हैं और टूरिज्म यूनिट पर नो कर देना है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में आप इंडस्ट्रियल पर्पज़ यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद आप देखें तो सबसे पहले आपको ज़िले का चयन करना है। उसके बाद आपको आपका जो अलग अलग संभाग यानी कि जो उपखंड है वो चयन करना है और उसके बाद तहसील, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और गांव का चयन कर लेना है जहाँ पर ये आपकी ज़मीन है। तो ये सारा जो चयन है वो आप खाता नकल में देख कर करें। जहाँ पर आपका लैंड है वो वाली आपको यहाँ पर डिटेल लिखनी है। इसके बाद में आप देखें तो जो खसरा नंबर है जिसे आप कन्वर्ट कराने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। तो हम यहाँ पर जो खसरा नंबर है वो यहाँ पर लिख देने हैं। नेक्स्ट में आप देखें तो उस खसरा में कितना क्षेत्रफल है तो वो आपको अगले जो कॉलम है उसमें आपको लिख देना है। तो वहाँ पर आपको कंप्लीट जो कितना क्षेत्रफल है, जो खसरे आपको लिखने हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके बाद आपको कितना क्षेत्रफल कन्वर्ट कराना है वो भी आपको यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट में आप देखें तो आपको पहले में आपको टोटल क्षेत्रफल लिखना है। इसके बाद आप देखें तो कितना उसमें से कन्वर्ट कराना है वो आपको यहाँ पर लिख देना है और उसका टोटल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अभी की जो खाता नकल है उसमें अगर आप देखें तो हेक्टेयर में आपको इलाका लिखा हुआ आएगा, तो उससे आपको वर्ग मीटर में चेंज करना है। हेक्टेयर से वर्ग मीटर में चेंज करना काफ़ी आसान है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद आपको राष्ट्रीय राजमार्ग से दूरी चयन करनी है और अगर आप विशेष कोई जो छूट है उसकी कैटेगरी में है तो ठीक, बाकी आप नो कर सकते हैं। इसके बाद में आपको जो जमाबंदी है वो आपको अपलोड कर देनी है। तो जिसका भी आप फॉर्म लगा रहे हैं
उसकी आप जमाबंदी अपलोड कर दें। उससे पहले आप चेक कर लें कि जमाबंदी सही है, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है। सभी पीडीएफ आपको पहले से तैयार रखना है, एक जमाबंदी का पीडीएफ, एक आपको नक्शे का पीडीएफ अलग से तैयार कर लेना है। इसके अलावा फॉर्म है और उसमें आपको आधार कार्ड साथ में अटैच करके वो भी कंप्लीट आपको तैयार कर लेना है और उसको भी इसमें लगा देना है। इसके बाद में आपको जो चेकबॉक्स है जो घोषणा का, उससे आपको राइट कर देना है और उसके बाद आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे आपके ई मित्र वॉलेट से 100 रुपये का टोकन कटेगा और आपका जो एप्लीकेशन है वो लग जाएगा। तो अभी हम बात करें कि हेक्टेयर को आपको वर्ग मीटर में कैसे चेंज करना है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जो पॉइंट देखने को मिलता है जैसे 0.4867, तो आपको सिर्फ पॉइंट हटाना है, 4867 आपका वर्ग मीटर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है। इसके बाद आपकी जो फाइल है यहाँ पर शो होने लग जाएगी। यह फाइल आपकी एसडीओ के पास जाएगी, वहाँ से आपको एक अप्रूव करने के बाद आपको एडवांस पेमेंट का एक मिलेगा, उससे आपको पेमेंट कर देना है ई मित्र वॉलेट से। उसके बाद जो अधिकारी है वो उस मौके का मुआयना करेंगे, उसके बाद जो फाइनल पेमेंट है वो आपको सबमिट कर देना। उसके बाद में आपको आदेश की जो प्रति है वो आपको मिल जाएगी। तो काफ़ी सिंपल सा फॉर्म है, ये आप आसानी से भर सकते हैं और आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।